नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन में हम हंस और बगुले की कहानी सुना करते थे। आज भी हम सबके लिए बहुत ही सार्थक है वो और जीवन भर रहेगा। हंस हमेशा मोती चुगता है और बगुला कंकड़। कहने का भाव, हंस सबकी विशेषताएं देखता है, वही खुशबू स्वयं में भरता है और दूसरों तक भी फैलाता है, जबकि बगुला कंकड़ अर्थात कमी कमजोरियां ही देखता है और उसका ही बखान करता है। हम चाहते हैं कि दूसरे हंस बनकर रहें, मेरी विशेषता देखें और उसका बखान करें। हमें आज चेक करना है, देखना है मैं अपने जीवन में क्या हूं, क्योंकि मैं हंस बनूंगा तभी तो मुझे देखकर दूसरे भी हंस बनेंगे। और यदि मैं दूसरों की कमियां देखता रहूंगा तो दूसरे भी निश्चित रूप से मेरी कमियां देखेंगे और खुशबू की जगह बदबू फैलती चली जाएगी। हमारा दायित्व है कि हम समाज को, परिवार को, अपने कार्यक्षेत्र को और समूचे विश्व को खुशबूदार बनाएं, सबकी विशेषता देखते हुए। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। करने से आपको ये महसूस होगा कि पूरा समाज खुश मिजाजी की खुशबू से परिपूर्ण हो गया है। मित्रों, हर मौसम की, हर दिन की, हर स्थान की, हर वस्तु की अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी खूबी जरूर होती है। वैसे ही हर एक इंसान भी विशेषताओं से भरा हुआ है, और भरा हुआ नहीं भी है तो भी कम से कम एक विशेषता, एक गुण तो उसमें जरूर है। यदि कहते हैं कि 99 अवगुण भी क्यों ना हो, लेकिन एक गुण तो जरूर होगा। परमात्मा भी यही कहते हैं कि उस एक गुण को ढूंढो, उस एक गुण को देखो, ऐसा चश्मा पहन लो कि तुम्हें गुण ही दिखाई दें। और जब उस गुण की महिमा करेंगे, उस व्यक्ति को उस गुण का एहसास कराएंगे, तो अपने अवगुणों को दूर करने में काबिल बन पाएगा, सक्षम बन पाएगा। तो क्यों ना मित्रों, हम ऐसा चश्मा पहन लें कि हमें सब में गुण ही दिखाई दें। एक दिन ये करके देखें, आप पाएंगे कि सारा दिन कितना आनंद और खुशी में बीतता है और कितना दूसरों की दुआएं मिलती हैं। इन्हीं सुंदर गुणों को देखने, विशेषताओं को देखने दिखाने के साथ आपको लिए चलता हूं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। जॉन्डिस को कॉमन हिंदी लैंग्वेज में कहा जाता है पीलिया। जॉन्डिस बिलीरुबिन एक ऐसा केमिकल है जो लीवर और गॉल ब्लैडर और रेड ब्लड सेल्स के द्वारा बनता है। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इसकी एक जो नॉर्मल लेवल है उसके विद इन रेंज में रहता है तो शरीर एक बेटर रिदम पर काम करता रहता है। पर जब इसकी रिदम डिस्टर्ब होती है, ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, तो ये ब्लड में आ जाता है और जो लेवल बढ़ जाती है उसके कारण कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट सिंपल रहता है। पहला है कि गर्म पदार्थ, मसाले वाली चीजें, इनका उपयोग बिल्कुल न करें जॉन्डिस के समय।
कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। अगर लेवल ज़्यादा आ रहा है तो वो हम ड्रिप के द्वारा भी ग्लूकोज ले सकते हैं। जॉन्डिस के कारण कई रहते हैं, पर हेपेटाइटिस ए वायरस एक कारण है जो मानसून सीजन में बढ़ता है, दूषित पानी के कारण, दूषित खाने के कारण। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि पानी को बॉईल करके ही ठंडा करके पिएं। और जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका उपयोग कम करें और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ज़्यादा करें। कारण को डायग्नोसिस करना पड़ता है कि कौन सा कारण है। कभी कभी स्टोन के कारण भी जॉन्डिस होता है और कई बीमारियां रहती है जो जॉन्डिस से जुड़ी रहती हैं। लीवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो हमें ओवरऑल ट्रीटमेंट देना पड़ता है डायग्नोसिस देखकर। और लीवर को कुछ बेटर बनाने के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, ड्रिप्स दी जाती है। दूषित चीज़ों का उपयोग कम से कम करें इस समय। आइए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी इम्यूनिटी को राजयोगा मेडिटेशन से ठीक रखें। मित्रों, डॉक्टर कलाम जी जब माउंट आबू आए थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर घटना का जिक्र किया था कि एक बार मैं इज़राइल गया और जिस दिन मैं गया उसी दिन बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, कई लोगों की जानें गई थीं। मुझे लगा कि अगले दिन फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर में यही घटना होगी, मैं उसे देखूंगा। लेकिन उन्होंने पूरा न्यूज़पेपर खंगाला, उन्हें वो घटना बिल्कुल एंड में, लास्ट पेज में बहुत छोटी से कॉर्नर पे मिली। और बाकी फ्रंट पेज पे बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी खबरें कि इज़राइल में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने प्रेरणा दी कि हम बुरी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते हैं, अच्छी चीज़ों पर नहीं। यदि अच्छाइयों का विस्तार किया जाए, चाहे वो मीडिया हो या व्यक्तिगत हम हो, तो सचमुच समाज को खुशनुमा बनाया जा सकता है। ये बहुत ही सीखने की और प्रेरक सी बात है मित्रों कि हम अच्छाइयों का, गुणों का, विशेषताओं का ही विस्तार करें ताकि हम परिवार, समाज को सुंदर बना सकें। और ऐसा ही सुंदर एक प्रयास और खुशबू हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन के माध्यम से करते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री देवव्रत दास जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में। आइए उनके सुंदर अनुभव की खुशबू से स्वयं को सुवासित करते हैं। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा भी कोई पिता होगा जी। तो वो परमात्मा है। और अगर परमात्मा है, एक है, तो जितने आत्माएं हैं, मनुष्य है, सबका अंदर में जो आत्मा है जिससे हमको शक्ति मिलता है, इस सोच में मतलब एक परमात्मा और हम सारे आत्माएं हैं। और हमें चलाने वाला परमात्मा हमें जो शक्ति देते हैं, उस शक्ति के बलबूते पर हम चलते हैं। और जो परमात्मा, जो पूरा ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो है, तो हमें किस बात की चिंता है? हमारे घर में जो बचपन से हमने देखा था कि बहुत वैदिक नियम से पूजा पाठ होता था, जैसे घंटी बजा के, धूप जला के, तुलसी पत्ती करा के वगैरह, बहुत सारे नियम है। जब हम 2010 में ब्रह्म कुमारी से जोड़ के हमने 7 दिन का कोर्स लेके ये सृष्टि चक्र, परमात्मा, आत्मा, इनका रिलेशनशिप, ये जो कल्प है 5000 साल का 4 योग है, कैसे जन्म मृत्यु में हम आते हैं, कैसे सुख धाम स्वर्ग में जाते हैं, समझने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये सब पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अगर भगवान को कुछ खिलाने के लिए देते हैं, क्या उनके पास खाने का कोई कमी है? धूप जलाते, क्या उनका खुशबू का कोई कमी है? उनके पास तो कोई चीज़ का कमी नहीं है। तो चाहते हैं कि हमारा प्यार, हम उनके साथ बातें करें, अपनापन हो, हम उनको याद करें। जैसे पिता अपने संतान से क्या चाहते, जब फुर्सत के टाइम में आके पास में बैठे, बातें करें, आपका मन की बातें बताएं। ये पिता तो निज अपने संतान को कहेगा आके मेरे पास बैठो और घंटी बजाओ और धूप बाती जलाओ जी। अगर यही रिलेशनशिप अपना पिता, जो घर में लौकिक पिता हमारे होते हैं, वो जिस ढंग से हमसे हमें चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा प्यार चाहते हैं, घंटी बजाना नहीं चाहते हैं, जैसे हमारा जो वो पिता है
हम परमानेंट पिता समझते हैं। जब जब जन्म लेते हैं हमारा पिता बदलते जाता है, माता पिता। हद के लेकिन शरीर के हाँ, पिता बदलते हाँ, जाते हैं। ये जो परम पिता है ये तो हमारा परमानेंट है, रिलेशनशिप तो वही है। तो वो भी चाहते हैं कि हम उनको याद, तो उनका पूजा पाठ का मुझे लगता है कि पूजा पाठ ना करके अगर हम प्यार से उनको याद करें, जैसे उनको याद करें तो हमें अच्छा लगता है, तो उनको भी अच्छा लगता है। यही जो एक संबंध है, यही सबसे बड़ा मतलब उनके साथ योग का विधि है, जिसको हम योग बोलते हैं, कनेक्शन। हमें मुझे लगता है परम पिता खुश होंगे जब हम उनको प्यार से याद करें, वो खुश हो जाए। मित्रों, कहा जाता है सीइंग इज बीइंग। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होती है। हम जो देखते हैं उसे जैसे ग्रहण करते चले जाते हैं, हमारे अंतर मन में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में वही चीज़ें चलने लगती हैं। तो हम कैसा बनना चाहते हैं? यदि हम विशेषताओं से संपन्न होना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो क्यों ना अच्छाइयाँ ही देखें, अच्छाइयों का ही विस्तार करें, उसका ही वर्णन हो। बुराइयों को देखेंगे तो बुराइयाँ ही हमारे अंदर घर करती चली जाएंगी। लेकिन मन में कई बार प्रश्न उठता है कि जब बुराइयाँ हैं तो बुराइयाँ ही दिखाई देंगी ना। अध्यात्म हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जो हम बुराई में भी अच्छाई देख सकते हैं और बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे ये कार्य हो, यही कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रहे हैं, सबके नज़रिए को बदलने का और बुराई से भी अच्छाई खींचना कैसे है वो सिखाने का। आइए उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। जयपुर के राजा पार्क में ब्रह्मा कुमारीज एवं प्रशासनिक सेवा प्रभाग के द्वारा 75वें आजादी के अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशासकों, कार्यपालकों तथा प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों की आध्यात्मिक सेवा करने हेतु अभियान चलाया गया। 83वीं बटालियन सीआरपीएफ में आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें जयपुर राजा पार्क के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, महानिदेशालय कारागार, कृषि अनुसंधान केंद्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय पोस्ट विभाग, राजस्थान पुलिस एकेडमी, जिला कलेक्टर, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, विद्युत भवन और एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। इस कार्यक्रम में सभी स्थानों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। आध्यात्मिक विषय पर आयोजित अभियान में राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं जयपुर सब जोन इंचार्ज बीके पूनम दीदी, प्रशासनिक विभाग माउंट आबू हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके हरीश भाई, ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम से मुख्य वक्ता के रूप में बीके हुसैन बहन, बीके विधात्री बहन एवं बीके पारुल बहन ने अभियान का कुशल संचालन किया। मित्रों, दो मक्खियों का वर्णन हम सतत सुनते रहते हैं। एक वो मक्खी जो गंदगी में बैठती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी वहाँ नहीं, लेकिन गंदगी ढूंढ कर उस पर बैठती है। और एक मधुमक्खी जो हमेशा ही फूलों पर बैठती है, उससे खुशबू लेती है। हमें निर्धारित करना है अपने लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए कि मुझे कौन सी मक्खी से प्रेरणा लेना है और क्या बनना है। मेरे अभी होते हुए भी और मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे किस रूप में याद करें। यदि बुराइयां देखनी ही हैं, अपनी देखें और उसे दूर करें। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना खोए। तो अपनी बुराइयों को दूर करते चलें और उनकी अच्छाइयों को देखें और उनकी अच्छाइयों का वर्णन करते हुए अच्छाइयों की ही खुशबू सारे संसार में फैलाएं, ताकि संसार, हमारा समाज स्वर्ग बन जाए। तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ, इस वायदे के साथ कि कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब